मूवी की स्टार्टिंग एक ट्रैफिक जाम के बीच में एमिल और उसके पिताजी फ्रांसवा एक झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि एमिल नहीं आना चाहता था और वे देर से हैं क्योंकि उनकी वजह से। अंत में एमिल अपने पिताजी के डांटने से थक जाता है और कार से बाहर निकल जाता है, इसलिए फ्रांसवा उसके पीछे जाता है। उसी समय उन्हें नोटिस होता है कि एक एम्बुलेंस हिल रही है जब कुछ अंदर से चीख रहा है, फिर खिड़कियां टूट जाती हैं। फ्रांसवा तुरंत एमिल को छुपाने के लिए खींच लेता है जब एम्बुलेंस के दरवाजे खोल जाते हैं और एक प्राणी, आधा पक्षी आधा आदमी, बाहर निकलता है, एक कार पर गिर जाता है। सुरक्षा अधिकारी म्यूटेंट को फिर से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, जो लड़ता है और उनसे चिल्लाता है, सबको सड़क पर डराकर। म्यूटेंट उन्हें दूर फेंकने में कामयाब हो जाता है और फिर भाग जाता है। कुछ समय बाद एमिल और फ्रांसवा अस्पताल पहुंचते हैं अपनी मां लाना को देखने के लिए, जो भी एक जानवर की तरह बदल रही है। ये पता चलता है कि पिछले 2 सालों से देश भर में कई लोग अचानक से जानवरों की तरह बदलने लगे हैं और अधिकांश समय वे बहुत ही हिंसक हो जाते हैं। अधिकारी सब अपनी कोशिश कर रहे हैं उन सभी को पकड़ने की और उन्हें विशेष संस्थानों में बंद रखने की जहां जानवर अभी शांत सेडेटिव्स के साथ रखे जाते हैं जब तक उन पर अध्ययन नहीं होता। उम्मीद है दवा की खोज करें। अधिकांश लोग जानवरों से डर के हैं और चाहते हैं कि उन्हें बंद किया जाए। एमिल अपनी मां को देखना नहीं चाहता क्योंकि उसने गलती से उसके चेहरे को खा लिया था, लेकिन फ्रांसवा जिद्दी है कि वो अब भी परिवार है। डॉक्टर बताते हैं कि दक्षिण में एक नया और अधिक उन्नतिशील रिसेप्शन सेंटर खुला है और लाना को वहां पर ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जिसे फ्रांसवा जल्दी स्वीकार करता है। वह वहां चले जाना चाहता है एमिल के साथ ताकि वे एक नई जिंदगी शुरू कर सके लोगों के नज़र में जो पहले से ही लाना को जानते हैं। जब वे लाना के कमरे में प्रवेश करते हैं तो एमिल को दीवारों पर के सारे निशाने नजर आते हैं और वह ज्यादा पास नहीं जाता। फ्रांसवा उनके साथ बैठता है और उनसे बात करता है, यह विश्वास करते हैं कि यह मदद करती है, लेकिन एमिल को लगता है कि वो कुछ समझ नहीं सकती। कुछ हफ्ते बाद एमिल, फ्रांसवा और उनका कुत्ता अपने नए घर के पास जंगल में शिफ्ट होते हैं। जल्दी ही एमिल स्कूल जाने लगता है और जब टीचर उसे क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं तो नीना बहुत सारे सवाल करती है। एमिल सोचता है झूठ बोलने का और कहता है उसकी मां मर गई है, फिर बता देता है कि उसकी चोट बिजली से लगी थी। रात को एक बड़ा तूफान शहर में आता है, बिजली चली जाती है और एमिल को हवा और बिजली की आवाज से जगा जाता है। वो खिड़की की तरफ जाता है और एक प्राणी को देखता है जो घर में देख रहा है, लेकिन जैसे ही फ्रांसवा बिजली लाता है प्राणी गायब हो जाता है। अगला दिन उन्हें एक आपातकालीन कॉल मिलती है और वह जगह पर पहुंचते हैं जहां पुलिस और फायरमैन ने एरिया बंद कर दिया है। पता चलता है कि तूफान ने एक एम्बुलेंस को सड़क से उतार दिया और झरना में गिराया है, और जब वह देखते हैं एक कॉप प्राणी के शरीर को निकाल रहा है तो फ्रांसवा को सबसे बुरा लगता है। ये वही एम्बुलेंस थी जो सभी परिवर्तित को नए सेंटर में ले जा रही थी और अब उनमें से आधा मर गया है जबकि दूसरे भाग गए हैं। पुलिस वाले एक बेखबर फ्रांसवा को नीचे दबाकर रोकते हैं जबकि वह अपनी पत्नी के लिए चिल्लाता है, लेकिन ऑफिसर जूलिया उसे आश्वासन देती है कि उन्होंने लाना का शरीर नहीं मिला है तो वो शायद कहीं जंगल में होगी। जब वो घर वापस आते हैं फ्रांसवा अपने कुछ कपड़े घर के पास के पेड़ों पर लटकाता है, उम्मीद करते हुए कि उसकी खुशबू लाना को उन्हें ढूंढने में मदद करेगी। अगला दिन क्लास के दौरान जिम टीचर क्लास को टग ऑफ वॉर खेलने भेजता है और एमिल का पूरा टीम जमीन पर गिर जाता है, सिर्फ वह बचता है। बिल्कुल अप्रत्याशित था कि वह अकेला इतना खींच रहा था कि उसके टीममेट्स फिर से उसे ज्वाइन कर गए और मैच जीत गए। उसके बाद सब एमिल के स्ट्रेंथ से इम्प्रेस हुए और उसे पार्टी में इनवाइट करने लगे, पर एमिल तो अपने उंगलियों को देख रहा था और जल्दी से अपने घर भागा, जहां उसने ट्वीजर्स का इस्तेमाल करके अपने नेल्स के नीचे से कुछ खींचा और दर्द में चिल्लाया। उसने हैरानी से देखा कि कुछ छोटे नाखून निकल रहे हैं, मतलब वो भी धीरे धीरे म्यूटेंट बन रहा है। फिर उसने आईने में अपनी पीठ को चेक किया और देखा कि उसकी बॉडी का शेप भी बदल रहा है। बहुत गुस्सा होकर उसने बाथरूम में चीजें इधर उधर फेंक दी, फिर टब में जाके अपने आप को धोने लग गया और उसका कुत्ता भी उसके साथ टब में आ गया उसको संभालने के लिए। तब तक फ्रांसवा मेल के लिए गया और वहां जूलिया से टकरा गया, जो उसे बताती है कि अब वो सर्च नहीं कर रहे क्योंकि सरकार ने वादा किया है कि मिलिट्री भेजेगी। तभी उन्हें कुछ चीखने की आवाज आई क्योंकि कस्टमर्स ने एक म्यूटेंट को देखा। जूलिया ने अपने टीममेट्स को सबको इवैक्यूएट करने को कहा, लेकिन फ्रांसवा ने म्यूटेंट को ढूंढने की कोशिश की कि कहीं वो लाना ना हो। क्रिएचर एक स्क्विड म्यूटेंट निकला जो सिर्फ मछली खाना चाहता था, और जब उसने देखा कि उसका पता चला है तो उसने उन पर एक बॉक्स श्रिम्प फेंक दिया और भाग गया। उसने जूलिया के पीछे रैंडम खाना फेंकना शुरू किया जब वो उसके पीछे भागती है, लेकिन ये ट्रेन्ड ऑफिसर को रोकने के लिए काफी नहीं था, इसलिए जूलिया उस पर चढ़ गई उसे पकड़ने के लिए। फ्रांसवा एक ग्रोसरी डिस्प्ले के नीचे देखता है और एक और म्यूटेंट को देखता है जो बहुत डर गया है, लेकिन उसने कॉप्स को बताने का फैसला नहीं किया। अगले जुम्मे को एक पार्टी में मिल गया और बहुत मजा किया। उसके क्लासमेट उन एक लड़के के द्वार ले आए गए तलवार को देखते हैं जो आने वाले मिडसमर फेस्टिवल में एक प्रेजेंटेशन देगा। अचानक शराब के असर से एमिल को उल्टी आने लगती है और वह अपने सीट से गिर जाता है। नीना उसे दवा देती है और एमिल अपने शरीर को उसके हाथ से दवाई उठाने से रोक नहीं सकता, जिससे दूसरे डर जाते हैं। शर्मिंदा और शर्म से परेशान होकर एमिल जंगल के थरू भाग जाता है, दूसरे म्यूटेंट्स के बनाए जाने वाले शोर को सुनते हुए।
अगले सुबह एमिल जब एक मोटरबोट के गुजरने की आवाज सुनता है तो झील के पास उठ जाता है। उसने अपनी मुंह में खून महसूस किया और तुरंत थूक देता है। घर वापस जाते वक्त उसने अपने घर के रास्ते पर एंटी म्यूटेंट ग्राफिटी देखी। वहां पहुंचकर वो बाथरूम में भागता है और एक पंख फेंक देता है, जिससे उसे याद आता है कि कल रात उसने एक परिंदा खा लिया था। बाद में फ्रांसुआ और एमिल कॉप्स के छोड़े गए रुकावटों को इग्नोर करते हैं और लाना को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। एमिल अपने डैड से पूछता है कि उन्होंने कैसा महसूस किया जब लाना बदलने लगी, और फ्रांसुआ बताता है कि उन्हें कभी भी डर नहीं लगा। वो अब भी उनकी बीवी थी, बस थोड़ी अलग। रात होने पर वे कार में आगे बढ़ते हैं, खिड़कियों से चिल्लाकर लाना के पसंदीदा गाने को फुल वॉल्यूम पर बजाते हुए। वे रात को कार में गुजारते हैं और सुबह एमिल को नोटिस होता है कि उसके नेल्स फिर से बदल रहे हैं। अचानक उसका कुत्ता भाग जाता है और एमिल उसके पीछे भागता है। सिर्फ एक पेड़ पर एक चैमेलियन बच्चा को ढूंढने के लिए मिलता है। उसी वक्त शुरुआत में दिखाए गए बडमैन ने एमिल को जमीन पर धकेल दिया और उसके पंख से उस पर हमला शुरू कर दिया और उसके पंजे उसके कंधे को काटकर गले को खून बहा दिया। परंतु जब वो एमिल की आंखों में देखता है और समझता है कि वह भी एक म्यूटेंट है तो वह रुक जाता है। एमिल चीखते हुए अपने डैड को अपने लड़के के पास भागने को कहता है, उसका हाथ पकड़ते हुए, और बडमैन से दूर रहने को कहता है। जब वो फिर कार में होते हैं, फ्रांसुआ घोषणा करते हैं कि वे हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन एमिल इनकार करता है क्योंकि उन्हें सच पता चल जाएगा। उनका झगड़ा उन्हें एक घोड़े के साथ टकराने का खतरा बना देता है, लेकिन फ्रांसुआ कार को समय पर रोक देता है और उन्हें नोटिस होता है कि वे राइडिंग स्कूल में पहुंच गए हैं। कॉप्स वहां हैं और जूलिया घोड़े पर म्यूटेंट हमला करने की बात करती है, इसलिए फ्रांसुआ एक मदद के लिए विनती करता है। एक सैन्य नर्स उसे उसके जरूरत के स्टिचेस देती है और उसका विश्वास करता है कि कुत्ता ने उसके कंधे में काट लिया है। घर पर एमिल कुछ सिलाई खोलता है और टपकते हुए जख्म को चाटना शुरू करता है। कुछ समय बाद प्रयोगशाला कक्षा के दौरान एमिल को ध्यान जाता है कि नीना के पास एक हार है जिसमें एक पंख जैसा नकाल है, जैसा कि उसने उसे उल्टा किया था, और एमिल को यह देखकर बहुत अधिक चौंक लगता है। लेकिन नीना तत्काल उसे बाहर बुलाती है। फिर उसका ध्यान फेरेट पिंजरे में चिल्लाने पर आकर्षित हो जाता है। अंततः उसे फिटकार मिलती है और कहता है कि क्लास के बाद वे चुप हो जाएं। एमिल को अपनी बाइक चलाने में परेशानी होती है क्योंकि उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, और नीना अपनी बेस्ट सपोर्ट करने का प्रयास करती है, यहाँ तक कि वो एमिल को अपने घर में घूमने के लिए आमंत्रित करती है। एक नाश्ता तैयार करते समय एमिल फ्रिज खोलता है और एक मुर्गा मिलता है, इसलिए नीना ने बताया कि उसने अपने दरवाजे पर मिला था पार्टी के बाद और इसके पंख नेकलेस के लिए उसके साथ लिया था। एमिल को यह मालूम होता है कि उसने इसे नहीं खाया था, उसने इसे उसके लिए उपहार के रूप में छोड़ दिया था। नीना इसे रख रही है क्योंकि वो म्यूटेंट्स के लिए भोजन के रूप में योगदान करेगी। इसके बाद एमिल झील में जाता है और अपने हाथों से मछली पकड़ता है जिसे एक पड़ोसी ने देखा। फिर वो बडमैन की खोज करता है जो उड़ने का प्रयास कर रहा है और बार बार धरती पर गिर रहा है। एमिल फिश को उसके लिए छोड़ देता है और सीखता है कि उसने खुद को फिक्स कहा है क्योंकि उसको अपना असली नाम याद नहीं रहता है। फिक्स के विपरीत उद्योन से देखकर एमिल बताता है कि सुरक्षित जगह है। वो उदाहरण करने के लिए जल पर ले जाता है। जब एमिल सभी शाखों को जल से हटाता है ताकि और चोट न लगे, तब फिक्स उस जगह का समर्थन करता है। शाम को एमिल अपनी साइकिल से घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार गिर रहा है, इसलिए वह इसे जंगल में छोड़ देता है और अपने पिता को बताता है कि यह चोरी हो गई है। इस बीच बार में जहां फ्रांसुआ काम कर रहा है, वह मालिक ने म्यूटेंट विरोधी टी शर्ट्स बना रखी है जो उसे बहुत अनकंफर्टेबल कर रही है। फिर वह कचरे का डब्बा निकालता है और पीछे के खेत में कुछ आवाजों को सुनता है जब उससे अचानक एक म्यूटेंट ध्वनि पकड़ लेता है जो फ्रांसुआ को जमीन पर धक्का दे देता है। ये देखते हुए कि म्यूटेंट जंजीरों में है, फ्रांसुआ शांतिपूर्ण रूप से उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एक और म्यूटेंट भाग जाता है। उसी समय एक को वकर म्यूटेंट को एक हार से पीछे धकेल देता है, जिससे पता चलता है कि म्यूटेंट उसका रिश्तेदार है और वह इसे छुपा रही थी। काम पर वो और फ्रांसुआ म्यूटेंट को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन म्यूटेंट घबरा जाता है और बार के सामने भागता है, जिससे सभी लोग भागते हैं। सोचते हुए कि दूसरा म्यूटेंट लाना हो सकता है, फ्रांसुआ जंगल की तरफ दौड़ता है और अपनी पत्नी को पूरी तरह नंगा रूप में पाता है, जो उसे एक आवाज देती है और फिर चली जाती है। बाद में स्कूल के भोजन के दौरान एमिल को अपने मुंह में कुछ महसूस होता है और उसने अचानक एक दांत ठुकरा दिया। बाकी लोगों को बहुत गंदा लगता है, इसलिए वो ये दिखावा करता है कि यह बच्चे का दांत था। दोपहर में वो फिक्स को मिलता है, जो बार बार पानी में गिर रहा है जब उड़ना सीखने की कोशिश करता है। जब फिक्स ब्रेक लेता है, तब एमिल उसके चोट देखता है और उसके चेहरे पर काटी हुई पट्टी को हटा देता है, जिसमें पता चलता है कि डॉक्टर्स ने बीक को हटाने के लिए एक भयानक ऑपरेशन किया था। शाम को जूलिया फ्रांसुआ के साथ जंगल जाती है, उसे लाना की खोज में मदद करने के लिए, और हर बार जब वे एक पुलिस गाड़ी को गुजरते देखते हैं, वे छुप जाते हैं। अंत में वे कोई भी प्राणी नहीं मिलते, लेकिन फ्रांसुआ एमिल की साइकिल मिलने पर चौंक जाता है। जब वह घर वापस आता है, फ्रांसुआ को पता चलता है कि बाथरूम सिंक ब्लॉक है, इसलिए वह पाइप को हटाकर उसे खाली करता है। अंदर वह बहुत सारे बालों और कुछ नाखून पाता है, जिससे उसे अंत में ये समझ आता है कि एमिल भी बदल रहा है जब एमिल भी घर आता है।
फ्रांसवा उसे नाखून और साइकिल दिखाता है, लेकिन एमिल सब कुछ इनकार करता है। फ्रांसवा ने घर बंद कर दिया है और उसे तब तक अंदर नहीं आने दिया जाता जब तक वह साफ साफ नहीं कहता, इसलिए एमिल भागने की कोशिश करता है। एक डिस्परेट फ्रांसवा उसके पीछे भागता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, एमिल को टाइट हक करते हुए। जब उसका ब्रेकडाउन होता है अगले सुबह, एमिल सीधे प्लेट से खाता है, फोक का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फ्रांसवा समर्थन में बना रहता है। वह भी कुछ लाना की दवाई साझा करता है ताकि एमिल अपने इम्पल्स को कंट्रोल कर सके जब वह क्लास में होता है। फिर फ्रांसवा एमिल के मुंह को चेक करता है और तसल्ली देता है कि दांत अभी पीछे हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें नहीं देख सकें। वो अपने बेटे को याद दिलाता है कि रोज अपने नेल्स काटना है और उनके कान में कॉटन डालना है, जिसे फिर बालों से ढकना है। इस तरह उसके अधिक सुनने की क्षमता को आवाज से घेराव नहीं मिलता है। अंत में फ्रांसवा एमिल को बॉडी पर हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल कैसे करना है दिखाता है। उसी दिन के बाद एमिल घर के बाहर वॉक करते हुए नीना से फोन पर बात करता है। उसने नीना से स्क्रीम करने को कहा और जब वह कर देती है तब एमिल खुश होता है कि वह उसे वहां से सुन सकता है। अगला दिन एमिल फिक्स को मिलता है और पता चलता है कि अब वह बात नहीं कर सकता है, वो सिर्फ बर्ड साउंड्स बना सकता है। जब एमिल उसे हक करता है, फिक्स एक पेड़ पर चढ़ता है और फिर कूद जाता है। पता चलता है कि वह अब उड़ने में सफल है और इससे आनंद ले रहा है। उसके बाद एमिल मेला में जाता है जहाँ उसका पिताजी काम कर रहा है। फ्रांसवा उसे देखकर गुस्से में आता है क्योंकि एमिल छुपना चाहिए था, और एक बहस शुरू होती है जो जल्द ही शारीरिक हिंसा में बदल जाती है। एमिल अपने पिताजी को कंधे पर काटता है जब तक फ्रांसवा उसे सिजर से धमकी नहीं देता। परेशान और उलझन में एमिल चला जाता है और नीना से टकराता है, जो उसे कॉर्नफील्ड्स में वॉक करने को बुलाती है। टीनेजर्स किस करते हैं और जल्द ही गर्म हो जाते हैं, इसलिए वे गंदे हो जाते हैं। जब एमिल अपनी शर्ट उतारता है तब नीना को बदले हुए रिज में बालों का पता चलता है, लेकिन उसने कहा कि उसने पहले ही समझ लिया था और आगे बढ़ती है। फिर वे मेला में लौट आते हैं और एमिल शौचालय में जाता है जहां उससे और नीना को मैदान पर देखा गया था। लड़का एक छोटे से मशीन के साथ शोर करता है जो केवल जानवर सुन सकते हैं, जो तुरंत एमिल के कान को चोट पहुंचाता है। डरा हुआ एमिल लड़के पर हमला करता है, जिसके चेहरे पर खनपनाह छूने रह जाते हैं। एमिल तुरंत मैदान में छिपने के लिए भागता है, जबकि लड़का सभी स्थानियों को सोच समझकर माचेते और पुलिस को बुला देता है। जल्द ही एक कुत्ता उसे ढूंढता है, लेकिन एमिल उसे भौंक कर भगता है। कुत्ता भगते देखते ही दो मर्द उसकी तरफ बंदूक चलाते हैं और घंटी बजने लगती है। एमिल जितना जल्दी हो सके भागता है जब कई लोग उसके पीछे भगते हैं, और जब एक आदमी उसे गोली मारने वाला होता है तब फिक्स उड़कर उस आदमी को दूर पुश करता है, अपनी नखूनों से उसको मार देते हुए। फिर फिक्स जंगल में उड़ जाता है ताकि एमिल उसके पीछे भाग सके। एक पुलिस गाड़ी भी उनके पीछे भागती है और एमिल उन्हें रोकने के लिए झील को पार करता है, लेकिन निराश मर्द दूर से गोली चलाते हैं और अफसोस के साथ फिक्स को लग जाता है। एमिल तुरंत अपने दोस्त के पास भागता है और रोता है जब फिक्स उसके गोद में आंखें बंद करता है। कुछ ही देर बाद फ्रांसवा और शिकारी फिक्स के शरीर को ढूंढते हैं, लेकिन कोई एमिल की परछाई नहीं। उसी बीच शहर में एक बड़ा म्यूटेंट घूम रहा है जब सेना के ट्रक जंगल की तरफ जा रहे हैं। अगले दिन एमिल जंगल में छुप कर रहता है जहाँ वो कोई भी फल खाने की कोशिश करता है। शाम को वो एक पेड़ पर चढ़ता है और अपने उल्लुओं के साथ रात के जानवरों की श्रेणी में शामिल हो जाता है अपनी चीख चीख कर। शाम को वो एक पेड़ पर चढ़ता है और अपनी चीख चीख कर रात के जानवरों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। अगली रात एक तूफान क्षेत्र को मारता है, इसलिए एमिल एक गुफा में छिपता है। जब एक बिल्लिया उसके पास आता है तो एमिल डरा हुआ होता है, लेकिन फिर उसे ये समझ आता है कि यह उसकी माँ है। वे अपने मस्तक को एक दूसरे से मिलाते हैं अपनी प्रेम भावना को दर्शाने के लिए। फिर लाना चली जाती है, चाहती है कि उसका बेटा उसके पीछे आए। एमिल उसकी बात मान लेता है और पता चलता है कि हजारों म्यूटेंट्स मिलकर साथ में रह रहे हैं, जिसमें चैमेलियन लड़की भी है। उसी समय वह आसमान में छोड़े गए फ्लेयर्स देखता है, जिसका मतलब सेना उन्हें मिल गई है। एमिल और अन्य म्यूटेंट्स भागकर छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक दर्दनाक शोर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जानवर कुछ और नहीं कर सकते और सिर्फ जमीन पर गिरकर दर्द में तड़पते रहे और पकड़े जाते हैं। सिर्फ एक ही लड़की, चैमेलियन वाली, बच जाती है, जो अपने आप को छुपाने के लिए कैमोफ्लाज का इस्तेमाल करती है। बाद में थाने में फ्रांसवा एमिल को मदहोश होकर गलती से जंगल में फंस गया था घोषित करने में मदद करता है। हालांकि जब एमिल छुट्टी के कागज पर हस्ताक्षर करना होता है, उसका हाथ पेन को पकड़ नहीं पाता और कागज फट जाता है। जब पुलिस उससे नया कागज देता है तो एमिल उस व्यक्ति पर गुस्सा दिखाता है। इस पर फ्रांसवा तुरंत पुलिस को धक्का देकर उससे गिराता है। घंटी बजाने से पहले अधिकारी के सिर पर धक्का लगता है और वह बेहोश हो जाता है, जबकि फ्रांसवा कागज को अपने हाथों से बांध देता है। फिर उसने जल्दी से उसे दफ्तर के अधिकारी को दिखा दिया और सफलता से एमिल के साथ वहीं से निकल जाता है। उसके बाद वे शहर छोड़ने के लिए कार में बैठ जाते हैं। जल्द ही पुलिस उन्हें पीछा करती है, लेकिन फ्रांसवा एमिल को विश्वास दिलाता है कि वह किसी भी संस्थान में नहीं जाएगा और वह जितना जल्दी हो सके कार चलाता है। जंगल तक पहुंचने के लिए बाउंड्री की तरफ जाता है। फिर फ्रांसवा अपने बेटे से कहता है कि वह भागे और एमिल ऐसा ही करता है, जबकि खुशियों में चीखता है। सुनिश्चित करें कि सब्सक्राइब करें और अधिसूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।